नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्ने पलटकर एक ऐसे दस्तावेज की बात करेंगे जिसने भारत के भविष्य की नींव रखने की कोशिश की। ये थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट। स्वशासन की तरफ भारत का एक बहुत बड़ा कदम। 1928 में यही वो बड़ा सवाल था जो पूरे देश के सामने खड़ा था। एक ऐसी चुनौती जिसने भारत की राजनीतिक एकता को दांव पर लगा दिया था। तो क्या वो ऐसा कर पाए? चलिए पता लगाते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि ये रिपोर्ट बनानी पड़ी? इसके लिए हमें उस दौर के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। जरा सोचिए, भारत का भविष्य तय करने के लिए कमीशन बनाया जाता है और उसमें एक भी भारतीय नहीं होता। जी हाँ, यही था साइमन कमीशन। और तो और, उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती डाल दी। कहा, अगर आप लोगों में दम है तो एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जिस पर सब राजी हों। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। इस चुनौती का जवाब देने के लिए भारत की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने सारे मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ गए और उन्होंने मिलकर बनाया सर्वदलीय सम्मेलन, यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, एकता का एक जबरदस्त प्रदर्शन। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए, काम की रफ्तार देखिए। फरवरी में दिल्ली में पहली मुलाकात होती है। मई आते आते बॉम्बे में मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में कमेटी भी बन जाती है और उसके सिर्फ 3 महीने बाद अगस्त में लखनऊ में रिपोर्ट तैयार करके पेश भी कर दी जाती है। साल के आखिर में कलकत्ता में इस पर आखिरी फैसला होना था। ये तेजी दिखाती है कि भारतीय नेता इस चुनौती को लेकर कितने सीरियस थे। इस ऐतिहासिक काम को लीड करने के लिए एक ऐसे नेता को चुना गया जिनका हर कोई सम्मान करता था, मोतीलाल नेहरू। उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसका सिर्फ एक मकसद था, भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए हो। और ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी, इसमें उस दौर के बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे, अलग अलग पार्टियों और अलग अलग सोच के लोग। सुभाष चंद्र बोस से लेकर तेज बहादुर सप्रू तक सब एक साथ थे। ये वाकई में एक संयुक्त मोर्चा बनाने की ईमानदार कोशिश थी। तो चलिए अब इस रिपोर्ट के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें एक आज़ाद भारत का कैसा सपना बुना गया था। रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग थी डोमिनियन स्टेटस। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था ब्रिटिश राज के अंदर रहते हुए अपना शासन चलाना, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। हाँ, ये पूरी तरह आज़ादी नहीं थी और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता इससे खुश नहीं थे, पर इसे आज़ादी की तरफ पहला बड़ा कदम माना जा रहा था। रिपोर्ट ने देश चलाने के लिए एक पूरा खाका तैयार किया था। इसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर था, मतलब केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। केंद्र में 2 सदन वाली संसद और हर वयस्क को वोट देने का हक, यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी बात थी। ये सब सुनकर कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? हमारे आज के संविधान की झलक इसमें साफ दिखती है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक प्रस्ताव ऐसा था जो आगे चलकर सबसे बड़े विवाद की जड़ बनने वाला था। यह था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी अलग निर्वाचक मंडल को खत्म करने का प्रस्ताव। इसका मतलब था कि अब कोई भी समुदाय सिर्फ अपने समुदाय के नेता को वोट नहीं देगा, बल्कि सब मिलकर एक उम्मीदवार को चुनेंगे। ये विचार कई मुस्लिम नेताओं को बिल्कुल मंजूर नहीं था। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। दिसंबर 1928 में जब कलकत्ता में सब मिले तो एकता का यह सपना एक बहुत बड़ी कसौटी से गुजरा। यहां पर मतभेद बिल्कुल साफ हो गए। एक तरफ नेहरू रिपोर्ट थी जो जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कर रही थी, और दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कुछ बदलाव सुझाए। उनकी मांग थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हों और पंजाब बंगाल में आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले। वो एक बहुत ही निर्णायक पल था। काफी बहस हुई और आखिर में सम्मेलन ने जिन्ना के सुझावों को खारिज कर दिया। एकता बनाने के लिए जो सफर शुरू हुआ था उसमें एक ऐसी दरार पड़ गई जिसे भरना बहुत मुश्किल था। इस असहमति का नतीजा एक संख्या के रूप में सामने आया, 14। अपने सुझावों के खारिज होने के जवाब में जिन्ना ने अपने मशहूर 14 पॉइंट्स पेश किए। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से मुस्लिम लीग की राजनीति ने एक बिल्कुल अलग राह पकड़ ली, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में एक बड़े बंटवारे का कारण बनी। भले ही नेहरू रिपोर्ट उस वक्त सभी पार्टियों को एक साथ लाने में नाकाम रही, लेकिन इतिहास में इसका महत्व कम नहीं हो जाता। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था।
तो चलिए फटाफट से वो जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो हमें याद रखनी हैं। साल था 1928, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस और सबसे विवादास्पद प्रस्ताव था जॉइंट इलेक्टोरेट। नतीजा ये हुआ कि जिन्ना के 14 पॉइंट सामने आए, लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि ये एक पूरा संविधान बनाने की पहली बड़ी और गंभीर भारतीय कोशिश थी। और यही कोशिश, चाहे उस वक्त कामयाब हुई हो या नहीं, इसने आने वाले कई दशकों की राजनीति की दिशा तय कर दी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है, क्या नेहरू रिपोर्ट एकता के लिए बनाया गया एक शानदार ब्लूप्रिंट था जो शायद अपने वक्त से थोड़ा आगे था, या फिर अनजाने में ही सही इसी घटना ने भविष्य में होने वाले विभाजन के बीज बो दिए थे? शायद इस ऐतिहासिक पहेली का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।